मियाँ साहब हम बात कर ही रहे थे तो शर्जील मेमन साहब की आपने देखी होगी जो प्रेस टॉक अभी आई और तकरीबन वही बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो उसको बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया है और ख़ुद एक कोलिशन पार्टनर जो है जिसकी वजह से गवर्नमेंट खड़ी है, उन्होंने शदीद नौयत के इल्ज़ामात खड़े कर दिए हैं सिलेक्शन के हवाले से। बहरहाल चलें, ये बात तो हम कर चुके हैं, अब आगे ज़रा बढ़ते हैं। मियाँ साहब ये क्या मामला हुआ? कल भी एक खबर थी मुबैना तौर पर गंदम चोरी हो गई और अब गंदम को हमने इम्पोर्ट करना है। चीनी भी हम इम्पोर्ट पहले बाहर भेज देते हैं फिर इम्पोर्ट शुरू कर देते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? और फिर ये कि अरबों रुपयों की गंदम हम ले आएंगे, किसानों को सपोर्ट नहीं दी। ये आपके सामने है पंजाब, ये जियो की खबर है, पंजाब से 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब। ये किस तरह होगी जी? ये कोई गायब क्या मतलब कोई जिन्नात ने गायब कर दी? मियाँ साहब पहले तो ये बताएं ये खबर क्या है। और दूसरे चूहे वगैरह बड़े माशाल्लाह हमारे जो बड़े करप्ट चूहे सारी गंदम खा गए। तो मियाँ साहब काजी साहब आपको याद होगा निगरान दौर में भी ये गंदम खाई गई थी और उस वक्त भी गंदम जो है इंपोर्ट की गई थी और उस वक्त वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे और अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वजीर आजम थे और उस वक्त भी बड़ी गंदम जो है वो मिकदार इंपोर्ट की गई थी जो कि बाद में स्कैंडल के तौर पर सामने आई थी। और उस वक्त भी गंदम चोरी हुई थी और चूहे खा गए थे जो करप्ट चूहे हैं। अब भी जो है करप्ट चूहे जो है वो खा गए हैं, जखीरा अंदोज जो है वो जखीरा अंदोजी कर गए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि गंदम कम पैदा हुई क्योंकि आपने 3 साल किसानों को रोला, किसानों को जो है वो नहीं दिया, उनको रेट नहीं दिया, किसानों ने गंदम कम पैदा की और गंदम का शॉर्टफॉल था लेकिन वो इतना नहीं था कि आपको 10 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाए। लेकिन गंदम जब चोरी हो जाए, जब गंदम जो है चोरी करके जखीरा कर ली जाए और वो कौन कर गया इस हवाले से तहकीकात ना की जाए तो फिर उसका हल यही समझा जाता है कि फौरी तौर पर उसको इंपोर्ट कर लो क्योंकि वही गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर लो चीनी की तरह, फिर उसको इंपोर्ट कर लो या यूक्रेन से इंपोर्ट कर लो। वहां पर जो है वो गंदी तरीन गंदम जो है वो उसको इंपोर्ट करके यहां पर इंसानों को खिला दो जो कि वहां पर उन्होंने मछलियों की खुराक पैदा के लिए समंदर में फेंकनी है या जानवरों को डालनी है। ये जो है इंपोर्ट करके 80 अरब रुपए की इंपोर्ट की जानी है। काजी साहब इस दफा हमने गंदम 80 अरब रुपया उस पर जो है वो लगना है। अगर यही 80 अरब रुपया जो है किसानों को दिया जाता, यही 80 रुपए की सब्सिडी दी जाती तो किसान अपनी पैदावार करते। सर देखिए साहब देखिए ना अभी जो है अब जो नहीं मैं अर्ज करता हूं, देखें जी कॉटन आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कॉटन भी फारग ये गन्ना और एक हाई कोर्ट के फैसले को वायोलेट करके जो इन्होंने मूव की थी मिलें वो भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं हुई है या नहीं हुई। अच्छा इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता चला जा रहा है फूड का, हम पूरी तफसील देता हूं। अच्छा साहब नहीं मैं ये कहता हूं अभी ऐसे इकबाल साहब कह रहे थे जी कि ये परफॉर्मेंस को वोट मिले। यार परफॉर्मेंस तो देखो अपनी, अब गंदम भी हम इंपोर्ट करेंगे और इस दफा जो हमारा फूड का बिल है, इंपोर्ट का बिल है, अच्छा जो हमारी एक्सपोर्ट है स्टैंड स्टिल है या नीचे आ रही है और जो हमारी इंपोर्ट से वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब $10 बिलियन हमें स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो चाहिए, 8 बिलियन हमने जो है सऊदी अरब से इधर से पकड़ा मांगे तांगे का। तो ये परफॉर्मेंस कहाँ पे है और लोग जो हैं वो अभी तक परफॉर्मेंस को वोट दे रहे हैं। मियाँ साहब काजी साहब हम 9 अरब डॉलर की जो फूड इंपोर्ट करते हैं, 9 अरब डॉलर का हमारा फूड इंपोर्ट बिल है सालाना। हम ज़राई मुल्क हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम ज़राई मुल्क हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, हम जो है वो कुकिंग ऑयल एडिबल ऑयल जिसको कहते हैं वो इंपोर्ट करते हैं 4 से 5 बिलियन डॉलर का। हम चाय इंपोर्ट करते हैं, यहाँ शंक्यारी पर बहुत बड़े बागात हैं चाय के, वहां पर प्लांट लगा, वो प्लांट इसलिए चालू नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब बताएं आके हमारे टीवी पे कि वो क्यों चालू नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि जो चाय की कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने उसको चालू नहीं होने दिया, वरना पाकिस्तान में चाय पैदा होती, पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता, वो नहीं होने दी। वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, हम डेयरी इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी आबादी है उतनी हमारे पास जो है लाइफ स्टॉक है, लेकिन हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं। हम 9 अरब डॉलर, सर 9 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। कपास की जो बात आप कर रहे हैं सर, वो पत्तों की से लेकर रहीम यार खान तक एक जोनिंग की गई थी जिसको व्हाइट गोल्ड जोन कहा गया था और उसमें 15 मिलियन बेल्स कपास होती थी। आजकल कपास का जो है हमारे पास जो फिगर आ रहा है बड़ा होशरुबा है, वो सिर्फ 4 से 5 मिलियन बेल्स है। वहां 5 से 6 अरब डॉलर हम वहां से कमा सकते थे। हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 85 से 90 शुगर मिल्स वहां पर जो है वो लग गई हैं। वहां पर सारे का सारा एरिया जो है गन्ना लग चुका है।
उस गन्ने ने उस मिल जो कपास को जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब कपास कहां से हो? कपास आज जो है वो उसको काश्त कर लें। वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई कि कपास जो है वो किस तरह करनी है। एक डीजी साहब ने एक एफर्ट की, वो कपास जो है वो उन्होंने उगाने की कोशिश की, उनकी इंक्वायरी खुल गई कि आपने किस कैपेसिटी में की है। अब ये मसला है हमारे साथ कायद साहब, हमें कितने साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए? 78 साल शायद। 78 सालों में हमने 20 से 25 मन फी एकड़ से ऊपर पैदावार नहीं गंदम की ली। कहां है रिसर्च के इदारे? पूरी हमारे दुनिया में 70, 80, 100 टन मन जो है फी एकड़ जो है वो होती है। कहां है इदारे सर जिन्होंने करना है? ये इसको आप इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लें। एहसन इकबाल साहब प्लानिंग के वजीर है ना सर, एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग किधर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टोन्स थ्रो पे है ना, ये बॉर्डर इंडिया का हमारे साथ। उधर आप पर एकड़ यील्ड देखें, अपनी पर एकड़ यील्ड देखें, वहां पे देखें किसान को 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली फ्री दी जाती है। वहां बिजली की कीमत देखें, यहां बिजली की कीमत देखें। परफॉर्मेंस हैं जी, ये थी आपकी परफॉर्मेंस। तो अब उधर जो है वो पाकिस्तानी 8 रुपए का यूनिट है, उनका 3 रुपए बनता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस थी आपने जो मुआहदे किए हमारे साथ। आज की खबर है कि अब हमारा जो कलेक्टिव गर्दशी कर्जा है वो 5000 अरब हो गया। मियां साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, आज ही मैं खबर देख रहा था। ये जो गैस का और ये जो 5000 अरब सर, 1700 अरब जो है परफॉर्मेंस किस चिड़िया का नाम है यार? अरब बिजली का। हाँ जी, 1700 अरब बिजली का। अच्छा, हाँ जी सर आपको याद है हमने कर्ज लिया था 1200 अरब रुपया बैंकों से कर्ज लिया था। वो जो 3 रुपए यूनिट डाला, गर्दिशी कर्जा 3 रुपए यूनिट डाला ना हुई थी, और उसके बाद हमें जो है वो पैसे भी पड़ते हैं, हम पैसे अदा करते हैं, फिर भी 1700 अरब है। और जो गैस का कर्ज मिला के 5000 अरब है। हमारा आधा बजट जो है वो इसमें चला जाता है, आधा बजट सूद में चला जाता है, बाकी क्या रहता है हमारे पास? हम 1 अरब डॉलर की दालें इंपोर्ट करते हैं सर, दालें। ज़राई मुल्क है। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी ये इन्फ्लेशन अब दोबारा डबल डिजिट में चली गई है इन्फ्लेशन मियां साहब, या सिंगल डिजिट में है? जी बिल्कुल चली गई है, हुकूमत माने ना माने चली गई है। अच्छा चलें आगे बढ़ते। सर हुकूमत नहीं मानती, हुकूमत तो सिंगल डिजिट में कहती है। अच्छा आप मियां साहब ये तो होगी हमारी ज़राअत का माशाल्लाह जो हमने किया है। अब आ जाते हैं सैलाब पे। अभी जो आपने मुझे रिपोर्ट भेजी थी वो मैंने देखी है, उसमें तो अल्लाह का फजल है बहुत सारे मकामात पे पानी उस कंट्रोलेबल सतह पर है। इज़ दैट राइट मियां साहब? और आने वाले दिनों में क्या माहिरीन बता रहे हैं, और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे लोगों को पेशबंदी करनी चाहिए महफूज रहने के लिए? मियां साहब का सब पेशबंदी क्या करनी है? जो बांध पिछली दफा बांधे थे वो टूट गए हैं, और अभी दरियाओं में पानी नहीं है, दरियाओं में पानी नॉर्मल है। अभी तो सैलाब के रेले आने हैं। आज एनडीएमए में एक ब्रीफिंग हुई, वहां पर वुज़रा थे, वहां पर एहसन इकबाल साहब थे, वहां पर तारड़ साहब थे, अता तारड़ साहब, और वहां पर वजीर जो है वो खजाना थे, वहां पर वजीर क्लाइमेट चेंज थे। उनको एक ब्रीफिंग दी गई है, उनको कहा गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में गैर मामूली बारिशें होंगी, अर्बन फ्लड का भी खदशा है और रिवर फ्लड का भी खदशा है।